संबंध और फलन, जैसे हमने अभी दो समुच्चयों में माइनस किया था, उन्हें उनका यूनियन निकाला था, इंटरसेक्शन निकाला था, उनका कॉम्प्लीमेंट निकाला, उनके सबसेट निकालेंगे। ऐसे ही हम करेंगे अब गुणा। किसकी गुणा करेंगे? दो समुच्चों। दो समुच्चय आप सब जानते हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय, इंग्लिश में कहेंगे इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी, बीच में क्रॉस में लगा होता है, ये है समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय। अब ये जो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन है, ये परिभाषित किस प्रकार होगा? लिखा तो ऐसे जाए, ए क्रॉस बी, इसमें जो अवयव आएंगे, जो हमने निर्देशांक पढ़े थे 9th क्लास में, निर्देशांक के टाइप के अवयव आएंगे एक्स कॉमा, सच दैट ये जो अवयव होगा ये किस प्रकार का होगा? यहाँ पे x होगा a का अवयव और y होगा, यानी जो पहले वाला है वो x पहले वाले सेट का अवयव होगा और जो बाद वाला है वो बाद वाले सेट, समुच्चय को सेट कहते हैं इसका। समुच्चय एक परिभाषित समूह होता है और उसके अवयवों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और कॉमन से अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये समुच्चय इसके अंदर तीन अवयव, ये इसका कार्तीय गुणन है। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है, ए कॉमन, एक समुच्चय बी है, ए कॉमन बी कॉमन। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, यानी ए कॉमन दो समुच्चय का क्रॉस किससे निकालना है? ए कॉमन, ए सेट का, ए समुच्चय का कार्तीय गुणन निकलना है इससे समुच्चय बी से। कैसे निकलेगा? तो समुच्चय में जो अवयव आते हैं वो ऐसे अवयव आएंगे, जो पहले वाला ए का अवयव है और बाद वाला बी का। क्या आएगा? ए कॉमा डी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, दो कॉमा ए, दो कॉमा बी, दो कॉमा सी। और अब ये क्या निकला है? ए क्रॉस बी। ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी क्रॉस ए कॉमा, कितना आ जाएगा? ए कॉमा एक, ए कॉमा दो, बी कॉमा एक, बी कॉमा दो, सी कॉमा एक, सी कॉमा। इसका मान आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही अवयव पहले लिखे हो, जो सेट पहले लिखा है उसका अवयव पहले और जो सेट बाद में लिखा है उसका सेट। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं अगर हम दो सेट का कार्तीय गुणन निकालना है तो दो सेट के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी है? हम देख रहे हैं सेट ए में अवयव कितने थे? दो। सेट बी में अवयव कितने थे? जब हमने कार्तीय गुणन निकाला उसमें जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव है? 3 दूनी। ठीक है, इसका मतलब अवयवों की संख्या को n से लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन, बात समझ आ गई? एन ए का मतलब ए सेट के अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब बी सेट के अवयवों की संख्या। ए क्रॉस बी के पीछे लिखा है ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या गुणा बी के अवयवों की। उसके अलावा हम जानते हैं कि अगर कोई अवयव किसी दूसरे अवयव के बराबर है तो यहाँ से पहला वाला अवयव पहले के बराबर होगा और बाद वाला अवयव बाद वाला। ये तुलनात्मक है। क्लियर हो गई बात? बस इतना ही है संबंध। ठीक, अब आप इसकी क्वेश्चन आंसर देखिए।
अवयव हैं जो आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर है क्या होगा? x के बराबर होगा और जो बाद में लिखा है वो बाद में कर लीजिए इसको। और ये आएगा x बराबर 2 y बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो जो लाइन थी तो हटा, फालतू की बातों में आप देखो। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है समुच्चय ए में 3 अवयव है, यानी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी है? समुच्चय बी उसने बता दिया 3, 4, 5। तो समुच्चय बी के अवयवों की संख्या कितनी होगी? साफ साफ दिख रहा है कितने अवयव है? तो अवयवों की संख्या कितनी होगी इसकी? तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बता, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कार्य गुणा अवयवों की संख्या उनकी कितनी है? एन ए गुणा 3 गुणा 3 कितने अवयव आएंगे? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? तीसरा सवाल, यहाँ तक मना कर दोगे सरल मत करवाओ इसे। जी बराबर है 7,8 और h बराबर है 5, 4, 2। आपसे पूछा है G क्रॉस H, कर लोगे कुछ? कितना आ जाएगा? 7,5, 7,4, 7,2, 8,6। ये क्या आ जाएगा? G क्रॉस, अब निकालो H क्रॉस G, 5, 4, 2। कितना है? 5,7, 5,8, 4। ठीक है, ऐसे ही निकल गया। बताइए निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य, और असत्य है सत्य है? अगर असत्य है तो सबूत पेश कीजिए। क्यों असत्य? पहला है चौथे में P एक सेट है, इसमें है M, N। Q सेट है, इसमें है N, N। तो बताओ P क्रॉस Q जो इसने बताया वो बताया है M क्रॉस N और N क्रॉस N। अब आप ये बताओ ये सत्य है या असत्य? असत्य है, सत्य है? अरे भाई अगर P क्रॉस Q निकालते हैं हम तो P क्रॉस Q ये जो निकलता है M, N, ठीक, इसकी गुणा करते हैं हम इससे N, गुणा करने का मतलब कार्तीय गुणनफल, तो क्या आता है? M, N आता। M, N पहले किस एलिमेंट के लिए? इसे कृमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृमित युग्म। ये जो बनता है, ये जो आया x, y क्या कहलाता है? कृमित युग्म। ठीक, तो कृमित युग्म बनाओ। पहले m का कृमित युग्म दोनों से बनेगा, फिर n का कृमित युग्म बनेगा n, N और N, ये होना चाहिए। कैसा हुआ ये? फॉल्स। ये हुआ फॉल्स।
होंगी। अब हमने निकाल बता दिया कि भाई ये तो ये होता है। इसका सवाल बहुत ही आसान है, बस दिमाग में जो है इसकी जो डिग्री है वो सेट हो जाए। बच्चों के दिमाग में इसकी डिग्री है सेट नहीं होती। अभी कह रहे हैं सेकंड ये है कि ए भी एक अरिक्त समुच्चय है। ए बराबर नहीं है फाई के और बी बराबर नहीं है, तो घुमा के कह रहा है। पहले तो ये कहता है कि ए एक रिक्त समुच्चय है, घुमा के कहा ए एक अरिक्त समुच्चय है, यानी एक ऐसा समुच्चय है जो रिक्त नहीं है, यानी ए फाई के बराबर नहीं है और बी भी फाई के बराबर नहीं है। फिर क्या है भाई? तो ए क्रॉस बी एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। तो इन्होंने कहा तो ए क्रॉस बी कैसा होगा? अरिक्त समुच्चय होगा तथा x, y बिलोंग करेगा a क्रॉस b को, जहां x a का अवयव है और y b का। अब बताओ ये सही है गलत? ये तो सारी बातों में सही ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं, ट्रू लिख लो। अगर सही है बात तो कोई सबूत पेश करने का बस, सबूत कौन पेश करेगा? कलयुग का समय है, सही वालों को ज़्यादा पेश करना पड़ता है, उसी हिसाब से ही कह रहा है सबूत दो। देखिए तीसरा, इसने कहा एक साइड का है, एक साइड नहीं। अब आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, तो ये सही है नहीं? पहली बात तो ये कि जो हम काते गुण निकालते हैं, वो काते गुण निकालने के लिए ये दोनों के दोनों जो है ए भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और बी भी नॉन एम्प्टी, क्योंकि हम फिर त्रिमित युग्म बनाएंगे कैसे जब दूसरे वाले में होगा ये ठीक, और जब दूसरा होगा ये बी इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन क्यू आएगा ए क्रॉस 5 ठीक। और जब हम रिक्त समुच्चय के साथ त्रिमित युग्म बनाएंगे तो y वाला जो बाद वाला अवयव है वो तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? 5। तो ये बात कैसी है? पांचवा सवाल बहुत ही खतरनाक। ए का मान दिया है इसने -1, अब कह रहा है ए क्रॉस ए क्या? ठीक है, तो पहले ए क्रॉस ए ज्ञात कर लो। -1, इसका क्रॉस निकलना है जिससे -1 निकालो। ये ब्रैकेट में कौन सा अवयव आएगा? -1, -1, -1, -1 और 1, ये 4 अवयव आ जाए। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए, यानी इसका क्रॉस निकालना है सेट का किससे? -1, तो अवयव कौन सा आएंगे? अब इसका अवयव आएगा कितना? -1, -1, फिर -1, समझ रहे हो? पहले इस वाले अवयव से हमने इसका कार्तीय निकाल लिया, बाद में जब ये होगा वो ये तो क्या है? -1, तो पहले इस अवयव का कार्तीय निकलेगा, इससे क्या आएगा? -1, तो ऑलरेडी -1 हो जाएगा। फिर इसका इससे निकलेगा -1, फिर संख्या तो नहीं पूछिए इसमें, तो फालतू निकालता हूँ ना पूरा अगला अवयव यहाँ से बनेगा -1, -1,
और माइनस 1 कॉमा 1 कॉमा 1। फिर अगला अवयव किससे बनेगा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1, फिर 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1। फिर अगला अवयव इससे बनेगा 1 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 और फिर बनेगा 1 कॉमा 1 कॉमा। यानी जो कार्तीय गुणन है वो खाली 2 ही तक सीमित नहीं है। अगर 3 सेट का कार्तीय गुणन होगा तो कार्तीय जो त्रिमितीय उपमाना है वो नाम बदल के उसके अंदर 3 बताया। 4 होगा, 4 सेट का गुणन होगा, 4 है। पोजीशन के हिसाब से सेट होगा कि ए का अवयव जो है वो बीच वाले रहेगा, इस पहले वाले का अवयव पहले वाला रहेगा, सबसे बाद वाले का अवयव बाद वाला। उतारोगे नहीं? एक छठा सवाल और देख लो फिर उतारो। इसमें कहा ए क्रॉस बी बराबर ए कॉमा है, ए कॉमा भाई, बी कॉमा है, बी कॉमा। जरा ए बता दो क्या होगा और बी बता दो क्या होगा। ए साइड और बी साइड बता दो यार। तो ये ए हो जाएगा ए कॉमा बी। ए के अवयव पहले वाले हो गए